आज के दिन भारत 26 जनवरी 1950 को भारत का पूर्ण स्वतंत्रता मान लिया जाएगा, क्योंकि आज ही के दिन अपना भारत का संविधान लागू हुआ था। किसी देश का संविधान होता है, 47 में तो जरूर आजाद हुआ, लेकिन उसे स्वतंत्र नहीं माना गया क्योंकि संविधान नहीं था कोई। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था। लगभग 64 करोड़ भारत सरकार का व्यय हुआ था उस समय, और तमाम शिक्षाविद, तमाम राजनीतिक धुरंधर थे। उसमें 11-12 की समिति थी। उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अध्यक्ष बना दिया गया था। संविधान सभा में कुल 11 सदस्य थे और सभी ने मिलकर संविधान सभा का निर्माण किया। वह पूजनीय है और आज उसी पर भारत का संविधान, इतना बड़ा देश चल रहा है। भैया बहनों, आज इस पर्व पर सर्वप्रथम जो देश को आजाद कराकर हम सबके बीच में उपस्थित नहीं है, ऐसे उन क्रांतिकारी वीरों, उन शहीदों को आज इस पर्व पर पहले श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। वही सच्ची श्रद्धांजलि है कि जो उन शहीदों को याद किया गया। चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और तमाम क्रांतिकारी वीर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू आदि लोगों ने इस देश के लिए काम किया था। आजाद कराने में अहम भूमिका थी, इसलिए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, बंधुओं, आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। 26 जनवरी 1950 हम सबके लिए प्रेरणादायी है, मंगल है। हम अपने राष्ट्रगीत में कहते हैं कि अपने देश के सम्मान के लिए, अपने राष्ट्र के सम्मान के लिए अपना राष्ट्रीय प्रतीक जो तिरंगा है उसे झुकने नहीं देंगे। जान भली चले जाए लेकिन तिरंगा नहीं झुकेगा। इस बात को बार बार स्मरण किया जाता। भैया बहनों, तिरंगा का हमको राष्ट्र का मान करना है तो तिरंगे का मान भी रखना पड़ेगा। वो दोनों साथ साथ है। भारत का प्रतीक तिरंगा है, जो भरा नहीं है भावों से, उसमें बहती रसधार नहीं। वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अगर राष्ट्र प्रेम हमारे अंदर नहीं, तो राष्ट्र भावना से ओतप्रोत हम नहीं है, तो फिर उसका कोई आधार नहीं। सर्वप्रथम हमारे लिए राष्ट्रीय राष्ट्रता, भारत भारतीय भारतीयता का पाठ हमें सदैव याद रखना होगा। 15 अगस्त, 26 जनवरी को जब भी आता है राष्ट्रीय पर्व 2 अक्टूबर, तो हमें इन सब का स्मरण करना पड़ेगा और उन शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करना पड़ेगा जो नहीं है, लेकिन हमें स्वतंत्र देश के लिए आज़ाद करके अपने आप को, अपने जीवन को समाप्त कर दिए। जीवन लीला को, किसी की फांसी हो गई, किसी को मार दिया गया, किसी ने कुछ किया, यही नहीं, गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को कट्टर मुस्लिम शासक औरंगजेब ने 2 को दीवालों में चुनवाया, 2 मर गए, युद्ध स्थल में मारे गए। गुरु गोविंद सिंह जी से कहा, महाराज, चारों के चारों पुत्र नहीं रहे दुनिया में। गुरु गोविंद सिंह ने कहा, 4 मुए तो क्या मुए, जीवित कई हजार।
कई हजार भी हमारे पास हैं। भारत के वो वीर आज भी तो भारत माता की जय जयकार, वंदे मातरम की जयकार। आज वंदे मातरम भारत माता को बोलने में लोगों को गुरेज है। मैं पूछता हूं, भारत का अन्न जल लेते हो, भारत के संविधान के अंतर्गत सारी सुविधा प्राप्त करते हो, तो भारत माता की जय और वंदे मातरम बोलने में क्या परहेज है? उन लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या भारत माता आपकी नहीं? आप अन्न जल लेते हो और 2 गज मिट्टी भी लेते हो, इसी स्मशान बनाते हो, और आज भारत माता की जयकार कहने में गुरेज है। भारत माता सबकी माता, राष्ट्र सबका राष्ट्र है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है, सबका वो देश है भारत। इसलिए कहा गया भारत भारतीय भारतीयता, राष्ट्र राष्ट्रीय राष्ट्रता। इस एकता और अखंडता को कायम करने के लिए सबको एक साथ होना पड़ेगा, तभी इस देश का भला है। और अलग अलग खजड़ी, अलग अलग राग अपने अपने अनुसार बजाने से नहीं चलेगा देश। उस राष्ट्र का जो संविधान है इस देश का, उस संविधान को सुरक्षित करने के लिए उसको मानना ही पड़ेगा कि वो भारत का जो संविधान है वो सबके लिए है। जो भी यहाँ बसे हैं, जो भी रहते हैं भारत के अंदर, सबका संविधान है, सबको सम्मान करना पड़ेगा। संविधान का सम्मान न करने वाला वो भारत माता का सच्चा पुत्र नहीं हो सकता। इसलिए हम बहुत न कहकर भारत भारतीय भारतीयता की सुरक्षा, राष्ट्रीय राष्ट्रीयता की सुरक्षा के लिए हम सब एकता और अखंडता के लिए भारत माता की जय जयकार, वंदे मातरम की जय, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय वंदे मातरम, जय भारत माता, जय मां सरस्वती, जय श्री राम।